नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आसमां शायरी का आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। और आज मैं महज एक कलाम, एक रचना नहीं सुनाने जा रहा हूँ। मैं आज एक फ़र्ज़ भी निभाने जा रहा हूँ, क्योंकि हर शायर का, हर कवि का, हर साहित्यकार का फ़र्ज़ होता है कि जो भी मज़लूम है, जो भी शोषित है, जो बेआवाज़ है, उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ को, उसके जज्बों को, उसके अरमानों को एक शब्द दे, उन शब्दों को आवाज़ दे। तो ऐसा ही कुछ काम मैं आज करने जा रहा हूँ। और टाइटल, शीर्षक है, उन्वान है अबला पुरुष। अब आमतौर पे हम सुनते हैं कि औरत को, स्त्री को, नारी को अबला कहा जाता है, पर ये अबला पुरुष क्या हुआ? अबला पुरुष एक यूनिवर्सल बॉर्न फिनोमिना है। और ये उस पुरुष की कहानी है जो माँ और पत्नी के झगड़े के बीच में फंसा हुआ है। कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, किसी की साइड नहीं ले सकता, बस अपना जीवन काट रहा है किसी तरह से कष्ट में। तो उसके जज्बों को आवाज़ दी जा रही है। आज सुनाता हूँ अबला पुरुष, गौर फरमाइएगा। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, ना माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। दोनों से क्या क्या सलाह मिलती है, दोनों से क्या क्या सलाह मिलती है, किसी की भी मान लो तो कहीं नहीं कोई पनाह मिलती है। दोनों से क्या क्या सलाह मिलती है, किसी की भी मान लो तो कहीं नहीं कोई पनाह मिलती है। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, ना माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। दोनों कहती हैं तुम्हारा भला चाहती हैं, दोनों कहती हैं तुम्हारा भला चाहती हैं, पर उनका व्यवहार देख लो, लगता है बस एक दूसरे से बदला चाहती हैं। दोनों कहती हैं तुम्हारा भला चाहती हैं, पर उनका व्यवहार देख लो तो लगता है बस एक दूसरे से बदला चाहती हैं। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। एक इधर एक उधर को खींचती है, एक इधर एक उधर को खींचती है, कहीं चले जाओ या ना जाओ, हरदम कोई ना कोई टांग खींचती है। एक इधर एक उधर को खींचती है, कहीं जाओ या ना जाओ, हरदम कोई ना कोई दांत खींचती है। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। आमने सामने दोनों की खूब बनती है, आमने सामने दोनों की खूब बनती है, पर अकेले में ऐसा कुछ कह दो तो सुनो उसकी तुम्हारे गले में बंधी घंटी है। आमने सामने बहू और सास की खूब बनती है, अकेले में इस बात का जिक्र कर दो तो सुनने को मिलता है, सुनो उसकी तुम्हारे गले में बंधी घंटी है। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। और ये ग्लोबल फिनोमिनन है, ये ग्लोबल है, ये इंटरनेशनल है, ये पूरे दुनिया की समस्या है। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा होता है, उसी को बयां किया है। पहले लगता था ये सिर्फ भारतीय बवाल है, पहले लगता था ये सिर्फ भारतीय बवाल है, पर ये तस्वीरें जरा देखिए तो, पर ये तस्वीरें जरा देखिए तो जानेंगे परदेश में भी ऐसा ही कुछ हाल है। पहले लगता था ये सिर्फ भारतीय बवाल है, पर ये तस्वीरें जरा देखिए तो जानेंगे परदेश में भी ऐसा ही कुछ हाल है। हे अबला पुरुष तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहू रानी। तो अब इसका इलाज, इसका निदान, इसका क्योर ढूंढने की कोशिश के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। निदान है क्या, निदान है क्या, वीरों ज्ञानियों से पूछा सवाल है। कि हमने कहा कि शायद वीर जो लोग होते हैं, ब्रेव होते हैं, या जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, किसी को तो पता होगा कि इसका इलाज क्या है। तो निदान है क्या, वीरों ज्ञानियों से पूछा सवाल है। चुप्पी में उनकी उत्तर मिला जब,
चुप्पी में उनकी उत्तर मिला जब तो समझे निदान इसका बस एक फर्जी ख्याल है। यानी द क्योर, द रेमेडी फॉर दिस एग्जिस्ट्स ओनली इन इमेजिनेशन। देयर इज नो रियल क्योर और रेमेडी फॉर दिस। निदान है क्या? वीरों ज्ञानियों से पूछा सवाल है, चुप्पी में उत्तर मिला जब तो समझे निदान इसका बस एक फर्जी ख्याल है। हे अबला पुरुष, तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहुरानी। तो अब करना क्या चाहिए, कैसे जीवन गुजारना चाहिए ऐसी स्थिति में, उसका कुछ सजेशन, कुछ सुझाव, कुछ सलाह। अम्मा अपनी हो या हो अपने बच्चों की अम्मा, अम्मा अपनी हो या हो अपने बच्चों की अम्मा, सिर झुका के ही पेश सदा आओ, वरना सर मढ़ा जाएगा सारी मुसीबत का जिम्मा। अम्मा अपनी हो या हो अपने बच्चों की अम्मा, सिर झुका के ही सदा पेश आओ, वरना सिर मढ़ा जाएगा सारी मुसीबत का जिम्मा। हे अबला पुरुष, तेरी यही कहानी, न माँ सुने तेरी बात, ना ही सुने उसकी बहुरानी, ना ही सुने उसकी बहुरानी, ना ही सुने उसकी बहुरानी। आपका बहुत बहुत कृतार्थ हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तो सुनते हैं मेरी। और एक डिस्क्लेमर, ये जो कविता, ये जो कलाम मैंने सुनाया है, इसका वास्तविकता से या किसी के जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर है तो इट इज़ ओनली प्योरली इंसिडेंटल। ये काल्पनिक कविता है। सुनने के लिए, गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात हो।